धीरे धीरे 363 बिश्नोई खीजड़ी के पेड़ों से लिपट गए और अभय सिंह के सैनिक पेड़ों सहित उनके शरीर के टुकड़े करते हुए राज्य में पेड़ कटाई प्रतिबंधित कर दी। ये बलिदान गर्मी है। ये बहू भी पता नहीं कहाँ चली गई। ओ बहू, अरे ओ बहू। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों चिल्ला रही है? मैंने बिजली बंद नहीं की है। मैं तो खुद यहाँ किचन में काम करते करते जल्दी से मर ही जा रही हूँ। कम से कम आपके पास पंखा तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं। यहाँ गर्मी के मारे मेरा हाल बेहाल हो रहा है और पंखा करते करते तो मेरे हाथ टूट गए। ये नहीं कि सासू के हाथ पैर दबा दूँ, पंखा कर दूँ, बस तुमको तो जबान लड़ाने आती है। अरे परी जी, ये क्या? टंकी में पानी नहीं है, मेरा नहाना भी बाकी है। कब लाइट आएगी, कब पानी चलेगा, कब मैं नहाऊंगा, कब ऑफिस जाऊंगा? मैं क्या करूँ, लाइट चली गई तो। इधर से मम्मी जी, इधर से आप। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे भी घर के काम है, खाना बनाना है और भी बहुत सारे काम है। मैं तो खुद परेशान हूँ। मम्मी, पापा, दादी, मैं स्कूल जा रही हूँ। मम्मी, पता है आज तो मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कल का होमवर्क नहीं किया था और अभी करना चाह रही थी, लेकिन ये लाइट चली गई। पता नहीं ये लाइट क्यों चली जाती है। ठीक है, बाय मम्मी। तो इस तरीके से अंजलि तैयार होकर स्कूल जाती है। तो सेकंड सीन में हम देखते हैं अंजलि की स्कूल का सीन। अरे सीमा, कहाँ जा रही हो तुम असेंबली के लिए नहीं गई क्या? साथ चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम अंजलि? तुम असेंबली के लिए नहीं गई क्या? वो मैम, मैं प्रार्थना के लिए लेट हो रही थी इसलिए। तो तुम्हें पता नहीं है क्या, क्लास के लाइट पंखे सब फुल स्पीड में चालू है और तुम इन सबको चालू छोड़ के कहाँ जा रही हो? वो मैम थोड़ा जल्दी में थी, सोचा प्रार्थना करके वैसे ही जल्दी में आ जाऊंगी, तो पंखा लाइट और बंद करने की क्या ज़रूरत है। अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी मैम। क्लास छोड़कर मत जाओ, देखो क्लास में और तुम्हें पता है ना आज हमारे स्कूल में ऊर्जा उपवास भी है। अरे ऊर्जा उपवास, ये क्या होता है? इसका मतलब आज हमें खाना नहीं खाना है क्या? अरे बुद्धू, ऊर्जा उपवास का मतलब ये नहीं है कि आज हमें खाना नहीं खाना है। ऊर्जा उपवास का मतलब ये भी नहीं है कि हमें अंधेरे में रहना है। इसका मतलब तो ये है कि समझदारी से बिजली का इस्तेमाल करना, जब ज़रूरत ना हो तब बंद कर देना। चलो अंजलि, अब हम दोनों मिलकर लाइट पंखे सब बंद कर देते हैं। शाबाश सीमा, तुमने बहुत अच्छा बोला। जाओ अंजलि और लाइट पंखे बंद करके आओ। ओहो, कितनी गर्मी है। ये मम्मी भी ना पूरे घर की लाइट बंद करके रखती है। चलो लाइट जला देती, चलो पंखा भी चला देती हूँ। ओहो, एसी का रिमोट किधर गया? इसे बढ़ा देती हूँ। एसी में बैठ के तो मेरी सारी गर्मी छूमंतर हो गई। चलो फ्रीज का ठंडा ठंडा पानी पी के आ जाती हूँ, और क्या पता मम्मी ने जूस भी बनाया हो, वो भी पी के आ जाती हूँ।
परिधि, ओ परिधि, परिधि कहाँ हो? घर में सारे कमरे की लाइट जला रखी है और ये एसी भी 16 डिग्री पर। ऐसा क्यों? मैंने लाइट नहीं चलाई है। अरे पापा क्या हुआ? क्या घर में कोई नहीं है, तुमने सारे कमरे की लाइट जला रखी है और ये एसी भी 16 डिग्री पर। ऐसा क्यों? वो पापा गर्मी लग रही थी ना। ओहो, फिर से लाइट चली गई। मुझे तो मेरा होमवर्क भी करना था और आज भी मैम ने मुझे स्कूल में बहुत डांटा है। मुझे भी मेरे ऑफिस का बहुत काम था। मुझे भी घर के काम करने थे। अरे बहू, तूने वापस लाइट बंद कर दी। मुझे कथा सुननी थी। तू तो बस मेरे से दुश्मनी निकालती रहे। अरे अंजलि, दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजा खोल कर आओ। अच्छा, आपके घर में कोई बड़ा है? जी हाँ, मम्मी है, पापा है, दादी। मुझे उनसे ही काम, क्या तुम मुझे बुला दोगी? जी हाँ पापा, बाहर कोई आंटी आई है। ठीक है। अच्छा, तभी मैं सोचूं बार बार लाइट क्यों जा रही है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, मैं बताती हूँ। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके भी लिए है। जब भी कमरे से बाहर निकले, लाइट बंद करें, एलईडी बल्ब लगाएं, दिन में धूप का उपयोग करें, लाइट बंद रखें। इसके अलावा आपको ऊर्जा उपवास भी रखना चाहिए। अरे ऊर्जा उपवास, ये क्या होता है? अरे आंटी रुको रुको, पापा मैं बताती हूँ ऊर्जा उपवास क्या होता है। अच्छा, तुम्हें पता है तो बताओ। हमें बिजली का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जब ज़रूरत पड़े तब हमें बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति एक दिन में 1 घंटा ऊर्जा उपवास रखता है तो भारी मात्रा में बिजली बच सकती है। शाबाश बेटा, कितना अच्छा बोला तुमने। तुमने ये कहाँ से सीखा? मैंने मेरे स्कूल से सीखा है। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती हो तुम? मैं डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। अरे वाह, वहाँ तो तुम्हें बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। अगर सब बच्चे इस तरह से ऊर्जा उपवास रखने लगे तो हमारे देश का भविष्य बदल सकता है। ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। शाबाश बेटा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जो भी मैंने आपको बताया, आप इसका ध्यान रखिए। हेलो, हाँ हेलो, हेलो अंजलि, तुम क्या कर रही हो? मैं तो होमवर्क करने वाली थी लेकिन ये लाइट चली गई। ओहो, तुम्हारे घर की भी लाइट चली गई? हाँ, मेरे घर की भी लाइट चली गई। सुनो, घबराओ मत, ये सब हमारे लिए एक सीख है। कल से हम दोनों मिलकर ऊर्जा उपवास की मुहिम चलाएंगे। हम मोहल्ले में इसकी मुहिम चलाएंगे। हम स्कूल में भी इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। एक तुम बदलोगी, एक मैं बदलूंगी और पूरा शहर बदल जाएगा। ठीक है, बाय। बाय, कल स्कूल में मिलते हैं। ओके, बाय। इस तरह से दोनों फ्रेंड्स मिलकर ऊर्जा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सीमा।
मैं स्कूल की हेड गर्ल हूँ, पर मैं आज आप सबकी दोस्त बनकर आपसे कुछ कहने के अलावा हम ऐसे बहुत से काम करते हैं जो बिजली की सहायता से होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है ये सब बिजली के बिना हो सकता है? नहीं ना, पर बिजली भी कोई जादू से नहीं आती है और आपको ऊर्जा उपवास रखना चाहिए। ऊर्जा उपवास के बारे में आपको और बताने के लिए आज हमारे बीच अक्षिता जी आई हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ। आज मैं आपको ऊर्जा उपवास के बारे में बताने आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऊर्जा के बारे में बताती हूँ। ऊर्जा का मतलब होता है काम करने की ताकत। यही बिजली है जो हमारे घर को रोशन करती है, मशीन चलाती है, जीवन चलाती है। ऊर्जा है तो फैक्ट्री है, स्कूल है। ऊर्जा नहीं तो सब अंधेरा है, काम बंद है, विकास बंद है। इसीलिए हमें हमारे भविष्य के लिए ऊर्जा उपवास रखना चाहिए। अब मैं आपको उपवास के बारे में बताती हूँ। जैसे हम खाने का उपवास रखते हैं, वैसे ही ऊर्जा उपवास में हमें एक दिन या 1 घंटे का बिजली का फिजूल खर्च बंद करना है। ये हमें हमारे भविष्य के लिए करना है, क्योंकि कोयला और पेट्रोल सीमित है। अगर आज नहीं बचाएंगे तो कल खत्म हो जाएगा और ऊर्जा ही तो हमारा जीवन है। थैंक यू। तो देखा आप सभी ने ऊर्जा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो आज हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम पानी की ही तरह बिजली व्यर्थ नहीं करेंगे। हम धरती माँ का बोझ हल्का करेंगे। तो क्या आप सब मेरे साथ हैं? तो जोर से बोलो, बिजली बचाओ, बिजली बचाओ, भविष्य बचाओ। थैंक यू।